अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुतालिया इस्लाम क्लास 6 इसका आज हम रीडिंग लर्निंग और इसकी मीनिंग्स करेंगे। बाब अव्वल अकायद इस्लाम। अकायद इस्लाम, इस्लाम का अकीदा, फ़ेथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। इसका तर्जमा ये है, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। आमन्तु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। व मलाइकतिहि, उसके फ़रिश्तों पर। व कुतुबिहि, उसकी किताबों पर। व रुसुलिहि, उसके रसूलों पर। वल यौमिल आखिरि, और आखिरत के दिन पर। वल क़द्रि खैरिहि, और इस बात कर के अच्छाई। व शर्रिहि, और बुराई। मिनल्लाहि तआला, सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से होती है। वल बासी बादल मौत, और मरने के बाद ज़िंदा होने पर। ये हमारा ईमान है। 5 चीज़ों पर ईमान है। उनमें नंबर 1 है, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। हम सब मानते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह एक हैं। फिर अल्लाह ताला के फ़रिश्तों पर भी हमारा ईमान है। अल्लाह ताला की किताबों पर, ना सिर्फ हमारा ईमान कुरान पाक पर है। अल्लाह ताला ने जितनी किताबें और सहीफ़े, इंजील, ज़बूर, तौरात, ये सहीफ़े और किताबें भेजी, उन सब पर भी हमारा ईमान है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम अमल करते हैं या मानते हैं, जो सही किताब है वो कुरान मजीद है। उसके रसूलों पर हम तमाम 1,24,000 रसूलों पैगम्बरों पर ईमान रखते हैं। लेकिन हमारा ईमान है कि हुज़ूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, और हम उन्हीं की शरीयत के फॉलोअर्स हैं, पैरोकार हैं। और आखिरत के दिन पर, यानी कि जब हम अपनी तबी ज़िंदगी, अपनी उम्र पूरी कर 50, 60, 60 साल, 70 साल में फ़ौत हो जाएंगे, तो ये आखिरी दिन नहीं है। उसके बाद भी अल्लाह ताला हमें आखिरत के दिन ज़िंदा करेंगे, यानी कि रोज़े क़यामत पर भी ईमान है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अच्छाई और बुराई सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से होती है। हम लोग कहते हैं कि ये फ़लाँ ने ऐसा कर दिया, फ़लाँ ने ऐसा कर दिया, फ़लाँ ने नहीं। अच्छा काम भी अल्लाह की तरफ से है और बुरा काम भी अल्लाह की तरफ से है। आजमाइश आती है, इनाम मिलता है। अच्छाई पे अच्छाई है तो अल्लाह ताला इनाम भी देता है। अगर हमारे बुरे अमाल हैं तो उस पर बुराई भी आती है। और मरने के बाद ज़िंदा होने पर, आखिरत के दिन पर भी, क़यामत के दिन पर भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने मरने के बाद भी ज़िंदा होना है। ईमान की बुनियाद 5 चीज़ें हैं। मुसलमान इन 5 बातों पर पुख्ता यकीन रखते हैं। यही अकीदा है। जैसे अभी हम देख रहे थे, बात हो रही थी अकायद इस्लाम, तो यही अकीदा है। अकायद अकीदे की जमा है। इस बाब में आप अकायद इस्लाम में से 3 अहम और बुनियादी अकायद के बारे में पढ़ेंगे। वो हैं तौहीद। तौहीद यानी कि अल्लाह का एक मानना, वननेस ऑफ गॉड। रसालत, रसूल पे ईमान कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और प्यारे नबी हैं। आखिरत के, आखिरत क़यामत वाला दिन, रोज़े क़यामत, द जजमेंट डे, वो होना है। तो स्टूडेंट्स, हम सबक 1 जो हैं अल्लाह पर ईमान, इसको हम शुरू करते हैं। अल्लाह पर ईमान। तारिक 6ठी जमात में पढ़ता है। वो सुबह सवेरे उठकर फ़जर की नमाज़ अदा करता है, फिर सुबह की सैर के लिए चला जाता है। एक दिन तारिक सैर करते हुए एक बाग में जा निकला। सुबह का मंज़र बड़ा सुहाना, सुहाने का मतलब है बहुत अच्छा, प्लेजेंट, खूबसूरत, दिलकश। तरोताज़ा सब्ज़ा और फूलों से महकती क्यारियाँ बहुत खुशनुमा मंज़र पेश कर रही थी। खुशनुमा, खूबसूरत मंज़र पेश कर रही थी। परिंदे अपनी अपनी मखसूस आवाज़ में चहचहा रहे थे। चहचहाना, जैसे परिंदे चूँ चूँ करते हैं, चाँ चाँ करते हैं, या परिंदे जो अपनी आवाज़ निकालते हैं, उन्हें चहचहाना कहते हैं। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियाँ मंडला रही थीं, फिर टुर रही थीं, उड़ रही थीं। दरख्त फलों के बोझ से झुके हुए थे, मतलब दरख्तों के ऊपर बहुत सारे फल लगे हुए थे। लहलहाते खेतों, लहलहाते हवा से जब टहनियाँ या शाखें हवा से हिलती हैं तो उन्हें हम कहते हैं लहलहाते। लहलहाते खेतों और बाग के मंजर ने तारिक को बहुत मुतासिर किया। वो सोच रहा था कि ये कायनात कितनी खूबसूरत है और उसको बनाने वाले ने किस कमाल दर्जे की कारीगरी, कारीगरी मतलब मेहनत, मेहनत से बनाई गई चीज़ या कमाल करना। बेशुमार परिंदे हैं, मगर हर परिंदे की अलग अलग बोली अता की गई है। ये भी आप देखें कि हर परिंदा जो है बोलता है, लेकिन हर एक की, कौवे की बोली और है, तोते की और है, चिड़िया की और है। ज़मीन से तरह तरह के अनाज और फल उगते हैं, मगर हर एक का जायज़ा जायका जुदा है। आप देखते हैं कि ज़मीन में से
آلو بھی اگتے ہیں، سیب بھی اگتے ہیں، اور سیب اور آلو کا ذائقہ تو ایک ہی نہیں ہے، حالانکہ ایک ہی چیز سے اگ رہے ہیں۔ ہر پھول کی خوشبو اور رنگ دوسرے سے مختلف ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں گلاب اگر اگ رہا ہے اسی زمین میں سے موتیا بھی اگتا ہے، لیکن دونوں کے رنگ میں بھی فرق ہے اور ان کی خوشبو میں بھی فرق ہے۔ رنگ برنگی تتلیاں کس قدر خوبصورت ہیں، اور وہ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا گھر پہنچ گیا۔ سوچ میں ڈوبا ہوا نا، کہ بہت زیادہ سوچ بچار کرتے ہوئے۔ پیج نمبر 3۔ اسکول جانے سے پہلے طارق کے ابا اسے قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسے آیات کا ترجمہ اور مفہوم بھی سمجھاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ جیسے ابھی میں آپ کو اردو پڑھا رہا ہوں، کیونکہ ہماری قومی زبان ہے، آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے، تو آپ کو اس کا مفہوم بھی سمجھ آ رہا ہے، جو کہ آپ کو میں آسانی سے سمجھا رہا ہوں۔ لیکن جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو چونکہ وہ آپ عربی زبان کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، تو آپ اس کے ساتھ اس کو ترجمے سے پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فرما رہے ہیں۔ آج طارق نے ابا جان کو سورہ واقعہ کی جو آیات پڑھ کر سنائیں، انہوں نے ان کا ترجمہ بتایا۔ ترجمہ یہ ہے، سورہ واقعات قرآن پاک کے 28ویں پارہ کی سورہ ہے، سورہ واقعہ۔ ترجمہ ہے، کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو۔ کھیتیاں یعنی کہ بیج ڈالنے پہ جو کھیت نکل آتے ہیں، یا ان کے اگانے والے ہم ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں، یعنی کہ ان کو خراب کر دیں، اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ گے۔ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، الٹی چٹی پڑ گئی، الٹا نقصان ہو گیا، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا، یہ پانی جو تم پیتے ہو، اس کو تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے کھاڑی بنا کر رکھ دیں، پھر تم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ کھاڑی بنا کر رکھ دیں، نمکین کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ سورہ واقعہ جو ہے 70ویں سورہ ہے، اور یہ اس کی 63ویں آیت ہے۔